मैं मन्ना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे सरकटे दानव की खूनी और खूंखार आतंकी कहानी। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव जमानिया की है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जमानिया रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा लेकिन कुख्यात स्थान था। यहाँ पर यात्रियों की गाड़ियों की बजाय एक खौफनाक सरकटे का रास चलता था, जो स्टेशन की चुप्पी और अंधेरे में अपनी भयावह उपस्थिति दर्ज कराता था। स्टेशन के आसपास के लोग इसे दानव सरकटा के नाम से जानते थे और इसकी भयावह के बारे में डर के मारे कहानियां बन गई थीं। जमानिया रेलवे स्टेशन पर रात का अंधेरा जब गहराता था तो सरकटा का खौफनाक राज सामने आता था। सरकटा एक काले और जंग लगे धातु का टुकड़ा था, जिसकी धारें इतनी तेज थीं कि उसे देखकर ही किसी की रूह कांप जाती थी। इसके सिर से लगातार खून टपकता रहता था और इसकी हर गतिविधि एक मरे हुए सर्कस कलाकार के भयानक दृश्य का एहसास कराती थी। इस सरकटा की खौफनाक कहानी के बारे में बताते हुए लोग हमेशा सिहर जाते थे। कहते हैं कि सरकटा की आत्मा एक दानव की तरह लोगों की मौत का शिकार करती थी। यह दानव जो एक बार एक ट्रेन दुर्घटना में मारा गया था, अब अपनी आत्मा की शांति के लिए यात्रियों को अपनी भयानक चपेट में लेता था। उसकी हत्या की विधि इतनी विचित्र थी कि सरकटा के किनारे हर जगह खून ही खून फैला होता था। वो हवा में उड़ता रहता था और उसका सर हमेशा गायब रहता था। वो बहुत ही भयानक और डरावना था। एक रात की बात है, जब स्टेशन मास्टर अपनी ड्यूटी कर रहा था, तब उसने सोचा कि थोड़ा स्टेशन के चक्कर काट लिया जाए। वो स्टेशन मास्टर नया आया था। उसे नहीं पता था कि वहाँ रात के अंधेरे में एक सरकटा दानव घूमता है। उसकी ड्यूटी का आज पहला दिन था और यही गलती उसकी जिंदगी की आखिरी रात बन गई। स्टेशन मास्टर जैसे ही खाना खा के बाहर घूमने निकला, उसने देखा कि पटरी पे एक काली परछाई घूम रही है, जो कि बहुत काली और गहरी थी। चारों तरफ अंधेरा था और अचानक प्लेटफॉर्म की सारी लाइटें बंद हो गईं। स्टेशन मास्टर ने अपनी टॉर्च को अपनी जेब से निकाला, पर उसकी टॉर्च की लाइट जली ही नहीं। फिर स्टेशन मास्टर ने सोचा कि वो अपने ऑफिस से जाकर नई टॉर्च ले आए। तभी अचानक उसने देखा कि वो परछाई उसके और नज़दीक आते जा रही है और ठंडी हवा उसके कानों में गूंजने लगी। वो थोड़ा घबराया और पीछे हटा। तभी उसने देखा कि वो भयानक दानव उसके सामने आ गया है और उसके हाथ में एक बड़ी और धारदार तलवार थी और उसके सर से लगातार खून बह रहा था। तभी उस दानव ने वो तलवार अपने सर में चुभो ली और उसका ये भयानक रूप देखकर स्टेशन मास्टर की मानो सांसें थम गई और वो घबरा के पीछे भागने लगा। तभी वो सरकटा दानव हवा में उछला और अपनी धारदार तलवार से उसने उसका धड़
सर से अलग कर दिया। और अगले ही दिन स्टेशन मास्टर की लाश और उसका खून से सना हुआ सर स्टेशन की पटरी पे पड़ा मिला। ये दृश्य देखकर लोगों की रूह कांप गई कि फिर से अब सरकटे का खूनी आतंक शुरू हो गया। यह खबर पूरी तरह से जमानिया में फैल गई। सब लोगों में डर का माहौल बन गया। सब लोग वहां से जाने में डरने लगे और स्टेशन खाली सा हो गया। लोगों का कहना था कि सरकटा एक वीरान कब्रिस्तान से आता है, जो एक पुराने और भूतिया शमशानों में से एक है। उसने उस कब्रिस्तान के सारे भूतों को अपने कब्जों में रखा है। वो इतना शक्तिशाली है कि उसके सामने हर चीज घुटने टेक देती है। और कहा जाता है कि वो घोड़े पर सवार होकर आता है, रातों के अंधेरे में हवा की तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ, और उसकी बस हड्डियां ही दिखती हैं। जब ये खबर मशहूर हुई, तब एक नए पत्रकार, जिसका नाम रोहन था, उसने सोचा कि मैं वहां जाके पूरी रात स्टेशन पे बिताऊंगा और लोगों के अंदर से सरकटे का डर भी हटाऊंगा। तभी एक दिन उस जिज्ञासु और साहसी पत्रकार रोहन ने जमानिया रेलवे स्टेशन पर जाने का निश्चय किया। उसने सुना था कि यहाँ पर कुछ अनसुलझे रहस्य हैं, और उसने सोचा कि उसे इसका पता लगाना चाहिए। रोहन के पास एक शक्तिशाली कैमरा, एक नोटबुक और कुछ सवाल थे जो उसे रात की खामोशी में हल करने थे। जब रोहन स्टेशन पर पहुंचा, तो यहाँ की ठंडी हवा और चुप्पी ने उसे घेर लिया। अंधेरे में स्टेशन की लाइटें भी जैसे डर के मारे बुझी हुई लगने लगी थीं। रोहन ने कैमरे को चालू किया और धीरे धीरे पटरियों की ओर बढ़ने लगा। उसकी नजरें हर दिशा में थीं, जैसे किसी खतरे का संकेत तलाश कर रही हूं। रात का अंधेरा बहुत गहरा था और रोहन ने देखा कि सरकटा एक पुरानी खंडर सी व्यवस्था में घूम रहा है। इसके सर से लगातार खून की धाराएं बह रही हैं और इसके चारों ओर एक अनचाहा रहस्य तैर रहा था। जैसे ही रोहन ने सरकटे की ओर कदम बढ़ाया, उसने सुनी एक धीमी और कांपती हुई आवाज, तुम यहां क्यों आए हो? यह आवाज एक वृद्ध व्यक्ति की थी, जो अचानक रोहन के सामने खड़ा हो गया था। उसकी आंखें बह उसकी आंखें घबराई हुई थीं। मैं इस सरकटा की कहानी जानता हूं, रोहन ने जवाब दिया। लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक दानव का सरकटा घूमता है, जो यात्रियों की मौत का कारण बनता है। क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? वृद्ध व्यक्ति की आंखों में एक खौफनाक चमक थी। उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया, यह सरकटा एक दानव है जो एक ट्रेन दुर्घटना में मारा गया था। उसकी आत्मा अब इस सरकटा के रूप में जीवित है और वह यात्रियों को अपनी चपेट में लेकर उनका सिर काट देता है। रोहन ने गहराई से सुना और उसने निर्णय लिया कि वह इस दानव के रहस्य को उजागर करने की कोशिश करेगा।
उसने रात भर स्टेशन पर रुकने का निश्चय किया और सरकटे की गतिविधियों पर ध्यान देने लगा। जैसे जैसे रात का अंधेरा गहरा हुआ, सरकटे की गतिविधियां भी तेज हो गईं। अचानक रोहन ने देखा कि एक ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी और उसके पीछे सरकटा तेजी से घूमने लगा। रोहन ने कैमरे को जूम करके सरकटे की तस्वीरें ली और देखा कि इसके सिर से खून की धाराएं तेज हो गई थीं। तभी एक अजीब घटनाक्रम घटित हुआ। एक यात्री जो अंधेरे में चुपके से ट्रेन की ओर बढ़ रहा था, अचानक सरकटे की चपेट में आ गया। उसने देखा कि उसकी सर में तलवार गड़ी हुई थी। उसने धीरे से उस तलवार को निकाला और सरकटा ने उसकी गर्दन को एक झटके में काट डाला और उसकी सर से खून की धाराएं बहने लगीं। रोहन की आंखें भय से फैल गईं और उसने जल्दी से कैमरे को बंद किया। रोहन ने देखा कि दानव का सरकटा धीरे धीरे शांत हो गया, जैसे कि उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। उसने समझा कि इस सरकटे के पास कोई अमावन्य शक्ति है जो रात के अंधेरे में यात्रियों की मौत को सुनिश्चित करती है। सुबह के उजाले में रोहन ने स्टेशन पर अधिकारियों को बताया कि कैसे दानव सरकटा यात्रियों की हत्या करता है और उसके सिर से लगातार खून टपकता रहता है। उसकी रिपोर्ट ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया और लोगों को चेतावनी दी कि वे जमानिया रेलवे स्टेशन पर रात के समय न आए। रोहन की साहसिक और यात्रा ने उसे एक श्रेष्ठ पत्रकार तो बनाया, लेकिन उसकी आंखें यह जानती थीं कि उसने क्या देखा है। अंधेरे में छुपे उस दानव की खौफनाक छवि ने उसे जीवन भर के लिए डरा दिया था। जमानिया रेलवे स्टेशन अब भी वहीं खड़ा है और वहाँ की रातें हमेशा दानव सरकटा के डर से भरी रहती हैं। आज भी वहाँ जाने से लोग डरते हैं और जमानिया रेलवे स्टेशन एक वीरान और खंडर बन चुका है। वहाँ हमेशा कुछ न कुछ अजीब घटनाएं घटती रहती हैं और वहाँ कोई भी ट्रेन नहीं रुकती। क्या आप उस भूतिया स्टेशन पर जाना चाहेंगे? अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।